पता नहीं मोहसिन नकवी के साथ ना मुझे ऐसा लगता है वो बंदा है ना खेल रहा है, आप सबसे खेल रहा है, हम सबसे खेल रहा है। बीसीसीआई के लोग हैं जो बोलते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहसिन नकवी को हम घसीट के लेकर आएंगे पाकिस्तान से आईसीसी, फिर और उनको या एसीसी, और फिर उनको धक्के मार के निकालेंगे आईसीसी और एसीसी दोनों से। क्या जरूरत है बोलने की, सब कुछ है ना आज। ये उसी दिन का नतीजा है, पूरा एशिया कप जो आपने उस दिन वहां पर, ये सब जो द जेनेसिस जो जड़ है वो एशिया कप। आप क्रिकेट को हम मानते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये वो फलाना ढिमकाना, हाथ ना मिलाओ। उसके बाद वो होता है फिर मोहसिन नकवी, फिर वहां पर ये होता है कि जी लड़ाइयां छिड़ रही हैं, प्लेयर्स वो बोल रहे हैं जी उनकी आईसीसी में कंप्लेंट हो गई सूर्य कुमार यादव की, वहां से उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ की कंप्लेंट कर दी, वहां से बुमराह को भी डाल दिया, हाथ नहीं मिलाया उनसे। मुद्दा अभी आपको बहुत नॉर्मल बात लग रही होगी कि हाइलाइट्स में चीखें देखी हैं इंडियन मीडिया की, अगर वो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम कर दिया है। यार किसी ने सोचा था, अगर आप आज पाकिस्तानी हैं तो आपको ये मजा लेना चाहिए, इंडिया मीडिया की चीखें सुननी चाहिए। और आए मिलकर हम वीडियो देखते हैं कि इंडिया मीडिया किस तरह रोना धोना कर रहा है कि यार पाकिस्तान ने, वो तो खुश थे कि पाकिस्तान की BTC बराबर टीमें हैं, तो हम मीडिया वाले तो किस तरह चिल्ला रहे हैं। आप भी मजा ले और मैं भी मजा लेता हूँ जी। दौरान काम कर रहे हो, बट ये आपको ये भी बताता है कि कल जो पाकिस्तान में हुआ, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, वो जो पूरा मामला है वो कितना सेंसिटिव हो चुका है। था कि पाकिस्तान ने जो बोला है वो करेगा नहीं, उन्होंने जो मर्जी कहो स्टेज 1 कल कर दी है, उन्होंने राउंड 1 कल एक्सरसाइज कर दिया है, जो मर्जी कहो। नहीं, मैं तो आपने जो तो अब नाउ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान मतलब भी जानता है कि जब देखो, जब इंसान सर पे कफन बांध लेता है ना, जब सर पे कफन बांध लेता है, जो वो क्या होता है वो यार, वो फिदाइन क्या होते हैं, उसको पता मैंने मर जाना है, और उसको मुझे नहीं पता उसका फायदा क्या है, बट मैं उनसे अब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो फिदाइन अटैक टाइप सिचुएशन अपने लिए बना चुके हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं। जिस इंसान ने सर पे कफन बांध दिया, मैं उस पर क्या भरोसा करूं, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। पर वो चिप को खुशी न्यूट्रलाइज करने के लिए तो आईसीसी अचानक से क्या हुआ पता चला, हम कह रहे थे नहीं लेंगे ट्रॉफी, नहीं लेंगे ट्रॉफी, नहीं लेंगे ट्रॉफी। अल्टीमेटली स्टोरी ऑफ द नाइट क्या थी? इंडिया चैंपियन बना या ट्रॉफी लेके एक बंदा भाग गया। अगले दिन आप क्या कर रहे थे स्टोरी कि इंडिया एशिया कप कितनी बार जीता है, या ये कर रहे थे कि ट्रॉफी कहां है? आप मुझे बताइए ना, आप उस बंदे से लड़ रहे हो यार। अब आपकी लड़ाई जो है, अब वो लड़ाई नहीं है कि जी चलो जी 2 बातें आपकी 2 बातें मेरी, एंड लेट्स सी हू मेक्स सेंस। ये अलग लड़ाई है भाई, सेंस की बात होती है ना। देखो अभी वो टाइम नहीं है कि आप मतलब ओ टेस्टिंग टाइम चल रहा है, बॉल छोड़ दो, बॉल छोड़ दो। मैं इसीलिए कह रहा हूं इंडिया से ना, बीसीसीआई से 2 जगह क्या हुआ, एरर ऑफ जजमेंट आप इसको कह लीजिए, जो भी जो बात है, आप छोड़कर खेल सकते थे। एक मुस्तफिजुर, मुझे पता है यहाँ पे लोग हैं, आप भी हो सकते हो उसमें, कि क्या करना चाहिए था मुस्तफिजुर को, भाई डालना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक वो एक सेफर चीज है बोलना कि भाई, क्योंकि उसमें कोई कसूरवार नहीं होता है ना। बट अभी भी मानता हूं मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। आप झेल जाते ना वो पीरियड, वो ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, आक्रोश हो रहा था, लोग पीपल वर अप इन आर्म्स कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप मुस्तफिजुर को चुपचाप जो भी है, ये पब्लिक सेंटिमेंट एशिया कप के मुकाबले तो कुछ नहीं थे। उस समय तो पूरा देश और जो हमारे पीड़ितों के परिवार है वो जाके आके कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, तब आप खेलने चले गए। What was easier for you? You did that ना। आपके लिए मुस्तफिजुर को अपने घर की टूर्नामेंट से निकालना आसान था। वहां पे भी पैनिक भेजी ना, प्लेयर्स का नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आपने अपनी टीम तो भेजी ना, फिर आपने कहा वहां पे हाथ ना मिलाओ। फिर मोहसिन नकवी, फिर वहां पर ये होता है कि जी लड़ाइयां छिड़ रही हैं, प्लेयर्स वो बोल रहे हैं जी उनकी आईसीसी में कंप्लेंट हो गई सूर्य कुमार यादव की, वहां से उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ की कंप्लेंट कर दी, वहां से बुमराह को भी डाल दिया अपने बीच में। आप क्या हुआ, आप समझ रहे हो क्या हुआ है उस एशिया कप में, क्या हुआ है उस एशिया कप में? ये जो सब कुछ है ना आज, ये उसी दिन का नतीजा है, पूरा एशिया कप जो आप खेलने गए। आप क्रिकेट को हम मानते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये वो फलाना ढिमकाना, लॉज ऑफ द गेम अलग चीज है, सब कुछ है। बट आपने उस दिन वहां पर ये सब जो द जेनेसिस जो जड़ है वो एशिया कप, आप भाई आपको आज कैमरे पे कोई नहीं बोलेगा, बट वो आपको यार वो WCL वाले जो प्लेयर्स हैं या WCL वाले हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से भाई, वो तो दे मस्ट बी फीलिंग अग्री, बोल रहे हैं यार हमारा क्या हो गया, हमने क्या गलती कर दी यार, हमारे सामने तो मतलब हम लोग तो यार, हम लोग, उन्होंने क्या किया, वो तो खेलने ही गए थे, पाकिस्तान वाला मैच खेलने ही गए थे सब, वहां पे जाके आप सबको वो हो गया कि अरे पब्लिक सेंटिमेंट देश हित में जाओ, नहीं खेल रहे हैं। फिर आपको पता लगा कि जी बीसीसीआई ने कहा है कि जी हमारी टीम तो जा रही है,
ठीक है, बीसीसीआई ने कहा हमारी टीम तो जा रही है, हाथ नहीं मिला है उनसे, मुद्दा बन गया भाई। ठीक है, लॉज ऑफ द गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गई तेल लेने, कोई वो नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो प्लेयर्स का अपना इंडिविजुअल चॉइस हो, ठीक है, बट उसके बाद वहां पर जो हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान भी करने लग गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हरकतें करने लग गए। फिर यहाँ पर ऑलरेडी वो छूट चुका था शगुफा कि भाई ऐसा है कि हो सकता है जब ट्रॉफी लेने इंडिया, या आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको नहीं थी ये बात, क्या आपने उस टूर्नामेंट के दौरान ये बात कभी सुनी नहीं थी कि अगर टूर्नामेंट जो है अगर इंडिया जीतता है तो हो सकता है कि इंडिया ना ही ले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी? 15 दिन पहले आ गई थी ये बात, वीडियो किया था तोशिन ने, 15 दिन पहले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि आपने लीक किया था। तो मैं इसीलिए तो आपने वो सब हुआ, एशिया कप में वो हुआ, और उसके बाद फिर क्या है, फिर भी आप खेलते रहे पब्लिक सेंटिमेंट से, उसके बाद भी आप सेंटिमेंट से खेलते रहे। यही बीसीसीआई के लोग हैं जो बोलते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहसिन नकवी को हम घसीट के लेकर आएंगे पाकिस्तान से आईसीसी, फिर और उनको या एसीसी, और फिर उनको धक्के मार के निकालेंगे आईसीसी और एसीसी दोनों से। क्या जरूरत है बोलने की, क्या जरूरत है जो आप कर नहीं सकते हो? I think बोलते कि हम अंडरएस्टिमेट किया, हम एजीएम में नहीं जाएंगे जी, वहां पे हमने उनको लिख के दे दिया है कि अगर ढाका में मीटिंग होगी तो नहीं जाएंगे बीसीसीआई वाले। नहीं, हमने तो ये भी सुना ना कि माफी मांग ली है, हाँ? कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है। हाँ बताओ। हमने नहीं चला था। नहीं हमने नहीं चला, सुना मैं कह रहा हूं, हमने नहीं, हाँ, वो किसी और हाँ क्यों मीडिया के आउटलेट्स ने चला खुद दिया था गए, कि वो माफी मांग ली है। नहीं, और खुद गए वहां पर, और ये लो खुद गए और खुद ही बता रहे हैं कि जी हमने वहां पे क्या झंडे गाड़े हैं। और यार, और अब क्या हुआ, और बाय द वे उस दिन के बाद आपको बोल दिया गया मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ चुपचाप, कुछ नहीं होगा तुमसे। ना उसके बाद कुछ पता ही उसके बाद पूछ लो बीसीसीआई को कुछ, जी वी आर नॉट इन द लूप, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम जी आईसीसी के साथ खड़े, और आईसीसी के साथ खड़े हो तुम, क्या कर रहे हो, आईसीसी क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो। आज क्या है, बीसीसी आपका टूर्नामेंट आपके घर पे हो रहा है यार, आपके लिए तो ये है कि भाई आपको तो ऐसा लग रहा है बस कपड़े सिलवा लो अपने बस। ये बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स की जो कमेटी है, आई थिंक इज द वीकेस्ट बीसीसीआई, मतलब इन मेनी ये तो बेचारे फीलिंग है कि पता नहीं मोहसिन नकवी के साथ ना, मुझे ऐसा लगता है वो बंदा ना खेल रहा है, आप सबसे खेल रहा है, हम सबसे खेल रहा है वो बंदा, पता नहीं, मुझे मेरा ये मानना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्या हम मोहसिन नकवी या पाकिस्तान को शातिर समझे या क्लेवर समझे कि भाई वाह इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, वो तो नीचा दिखाने वाली बात हो गई, या हम बेवकूफ? अगर उस वक्त आप मुस्तफिजूर का 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे रहते ऑस्ट्रिच लाइक, और हमारे इंडिया में यार सोशल मीडिया में कहीं पे भी 4 दिन में हवा बदल जाती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी भी लिख के दे दूं, ये आईसीसी अगर गारंटी मांगेगा, इनको मांगनी चाहिए, इनको वेट नहीं करना चाहिए कि जी पीसीबी ने तो बताया नहीं, हमें तो पता नहीं। ये वो शुतुरमुर्ग वाली बात हो जाती है कि मैंने सिर जो है मिट्टी में दबाया हुआ है तो मैं तो उसको देख नहीं पा रहा हूं, वो भी नहीं देख पा रहा। नो, इट्स अ टाइम बॉम्ब, इट इज टिकिंग। मत खेलने दो उनको वर्ल्ड कप। बट एक बात याद रखना, तो बहुत सारे कॉमन बोर्ड्स हैं सर। श्रीलंका भी तो परेशान होगा क्योंकि बिजनेस तो वहीं पर बनना था ना इंडिया पाकिस्तान का, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फैंस का स्टेडियम आना, वहां पे होटल्स। जी हाँ, आपने इंडिया मीडिया का रोना धोना सुना, यकीनन आपको ये वीडियो कमाल की लगी होगी, क्योंकि वीडियो ही ऐसी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंडिया मीडिया की फनी चीखे चिल्लाते वीडियो ऐसे कर साकिब जी, अल्लाह हाफिज।